इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत डिफरेंट भी था काम करने का जो एक तरीका था। क्योंकि मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंट इसलिए था क्योंकि मैं जिस तरह के काम करता हूँ वो बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन इस फिल्म में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था। तो जब अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि इस फिल्म में नया क्या है, मैं बोलता हूँ कि इस फिल्म में नया कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सब पुराना है और यही शायद नया है। जैसा कि कहा, फिल्म 2019 की है, कहानी 2019 की है। कहानी कहने का अंदाज 1980 का जो एक स्टाइल होता था उसका है। कहानी 80 की बेस नहीं है। तो इसमें सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, थोड़ा सा सब कुछ स्टाइल है। बताएंगे, क्या स्टाइल आप कहना चाह रहे आपने अगर अपने फिल्में देखी होंगी जैसे राम लखन या घायल या अर्जुन, उसमें कहानी कहने का स्टाइल उतरा जहाँ ड्रामा होता था, मेलो ड्रामा होता था, एक लार्जर देन लाइफ कभी कभी हीरो हो जाता था। कभी कभी जो है जो छोटे छोटे लॉजिक थे जो आजकल आज के ज़माने में हम पूछते हैं कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो एक लार्जर देन लाइफ हीरो होता था। एंग्री यंग मैन की एक इमेज होती थी। तो एंग्री यंग मैन जो है वो किरदार मेरा किरदार है जो कि घूम फिर के उसी जोन में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी। हैं? जैसे आपने बताया पुराने जमाने के, जिसमें गन उठा लेते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं, कहीं कहीं जी ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फिल्मों की याद आएगी आपको कि अरे हाँ मैंने देखा है, कहीं देखा है मैंने। तो शायद आपको ये रिफ्रेशिंग लगेगा क्योंकि इस तरह की फिल्में अब बनती नहीं है दोबारा। मैं अतुल कुलकर्णी हैं और मेरे साथ में अभिमन्यु सिंह हैं, विक्रम गोखले जी हैं, समीक्षा सिंह हैं, SM ज़हीर हैं। तो ये सारे मजे हुए कलाकार हैं, अधिकांश तो मुझसे सीनियर हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर, सच का सामना की अगर बात करें पुराना, या फिर आमिर की बात करें, काफ़ी सक्सेस हुई आमिर मूवी, उससे कितना बड़ा एक्सपोजर मिला? मुझे पता नहीं कितना बड़ा एक्सपोजर मिला मुझे आमिर से, सच का सामना से, शैतान से, टेबल नंबर 21 से। मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, जब अपना काम करता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं प्रोजेक्ट मैं कर लेता हूँ। वो किसी भी माध्यम पे हूँ, चाहे वो टीवी पे हो, फिल्मों में हो, वेब पे हो, और भी कहीं हो, तो मैं करूँगा क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम एक्टिंग करना है। इसके अलावा रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आ रही है राजू जी? आप एक वेब सीरीज़ देखेंगे बस तुरंत, बहुत जल्दी, अगले कुछ 20 दिन में वो भी रिलीज़ हो जाएगी। रोमांटिक लव स्टोरी है जो बहुत टाइम के बाद मैं कर रहा हूँ। प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया है। ऑल्ट और Z5 के ऊपर वो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म जो है। तो बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है जिसे प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया है। बहुत मज़ा आएगा आपको। जो लोग चाहते थे कि मैं रोमांटिक रोल दोबारा करूं तो वो आप लोग देख सकेंगे। अच्छी कहानियाँ हैं। इनफैक्ट मुझे कई लोग यूपी में मिले जो मुझे बता रहे थे कि ये कहानी तो बहुत क्लोज है, एक 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 MLA हैं वहाँ पे जो इनकी कहानी तकरीबन ऐसी है जो इस समय। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मुझे वहाँ शूटिंग करते वक्त समझ में आया कि एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट नेता बनते हैं, नेता के बाद में पॉलिटिक्स में आते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं डॉनगिरी में चले जाते हैं या क्रिमिनल वर्ल्ड में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल से लोग इलेक्शन जीत के लड़ते हैं। MLA, कितने सारे MLA हैं और MP हैं हमारे देश में जो आज भी क्रिमिनल का केसेस उनके ऊपर हैं। क्या दोनों किरदारों के लिए कुछ खास वर्कशॉप किया आपने नहीं, मैं इसमें? सिर्फ उनके डायरेक्टर के साथ में बैठकर मैंने हम लोगों ने पढ़ाई की, हमने स्क्रिप्ट्स पढ़ी हमने। और जो कुछ भी आप देखेंगे सब डायरेक्टर का ही आउटलुक है, उन्हीं का विजन है। कुछ दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे ज़्यादातर? जी, 9 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है। अगर आपके पास समय है और अगर आप दोबारा 80 के दशक में एक बार जाना चाहते हैं, प्लीज़ आकर प्रणाम देखें। तो प्रणाम में लखनऊ की एक में बेस्ड कहानी है जहाँ पर ये अक्सर एग्जामिनेशन पेपर जो लीक है उसका जो एक स्कैम है वो होता है, हर साल होता है। तो उसी उसी स्कैम में कहीं हमारा जो हीरो है वो फंस जाता है। और बस उसके बाद ज़िंदगी का जो प्लान है वो कुछ उसके प्लान से कुछ विपरीत है और ज़िंदगी उसे कहीं और ले जाती है, एक अलग मोड़ पे ले जाती है। और उसके साथ में क्या होता है, जो इंसान एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था वो कैसे एक गैंगस्टर बन जाता है।